नहीं, सभी जगह आज आप खट्टर आएगा, आज देखना कितने गाँवों में विरोध होगा। सभी जगह तैयार है किसान, सभी तैयार हो? सभी तैयार है। मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी उम्मीदवार देवेंद्र कादियान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त मौजूद हूं मैं असंध ब्लॉक के गांव जयसिंहपुरा में। और जो मैंने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। वो कैसे है, क्योंकि आप ये पोस्टर देख सकते हैं। यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है कि जो भी जेजेपी और बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर वोट मांगने आएगा तो उसके साथ जो भी होगा उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखो, ये पोस्टर एक बार फिर मैं दिखा दूँ आपको। बिल्कुल, यानी कि जो किसान के साथ रहेगा वो गांव में बढ़ेगा। और इसके नीचे ठीक लिखा गया है बीजेपी, जेजेपी, और साथ में जो ये कटिंग आप देख रहे हैं, ये जिस तरह से ये पोस्टर इम्पोर्टेंट है उसी तरह से ये कटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर इस कटिंग के अंदर ऐसा क्या लिखा था कि ये बाद में काटनी पड़ी? तो लिखा है, राजनीतिक पार्टियों का गांव में आना पूर्ण रूप से बंद है। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी गांव में आया तो वो किसी भी प्रकार का जो नुकसान होगा उसका स्वयं जिम्मेवार होगा। और स्पेशल नीचे लिखा है समूह ग्राम निवासी जयसिंहपुरा करनाल। तो अब आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और नेता गांव में जाकर वोट मांगने के लिए अपील कर रहे हैं, अपना रोड शो निकाल रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जनता उनके बहकावे में आ जाए और फिर उनको वोट दे दे। और 5 साल के बाद फिर वो गांव में दिखे ना दिखे वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये बखेड़ा किसने शुरू किया है, और वो बखेड़ा शुरू करने वाला शख्स भी हमें मिल गया है। ये भाई साहब जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो शख्स है जिन्होंने ये सारा बखेड़ा शुरू किया है। तो भाई साहब राम राम। आपके सभी दर्शकों को राम राम। तो भाई साहब, आपने ये पोस्टर लगाया जो हमें जानकारी मिली है? हाँ, हमने लगाया जी। जयसिंहपुर के कम से कम 100-150 आदमी थे, हमने लगाया मिलके। तो क्या सोच के आपने लगाया ये पोस्टर? हमने ये सोच के लगाया, जब आंदोलन में थे किसानों को लाठियां मारी गई थी, हमें दिल्ली जाने से रोका गया था, इसलिए अब इलेक्शन के टाइम में सभी किसान मजदूर से मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना भी है, बीजेपी जेजेपी का पूरा विरोध करो, वोट की भी चोट मारो। नहीं, वोट मांगने का अधिकार तो सभी को है, आप कैसे रोक सकते हो? नहीं, सभी को है कि दिल्ली जाने का भी अधिकार सभी को है, दिल्ली जाने का भी अधिकार सभी को है, वोट मांगने का अधिकार सभी को है, तो दिल्ली जाने का भी अधिकार सभी को है। आपको दिल्ली जाने से रोका, इसलिए आप गांव में आने से रोकोगे? हाँ, अब हम गांव में बीजेपी जेजेपी वाले कैंडिडेट को नहीं घुसने देंगे। यदि कोई आया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आया तो वो खुद जिम्मेवार है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आजकल मनोहर लाल खट्टर गांव के अंदर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो वो इस गांव में भी आएंगे या इस गांव से वोट नहीं मांगेंगे? नहीं, इस गांव में नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है, इस गांव में नहीं आएंगे। आपकी गारंटी है? जैसे मोदी गारंटी देता ना, हमारी भी गारंटी है किसानों की, इस गांव में खट्टर साहब नहीं आएंगे। आएंगे तो वो जो भी दुर्घटना या कुछ भी हो सकता है तो उसका वो खुद जिम्मेवार होंगे। इतनी नाराजगी किससे है? खट्टर से है, बीजेपी से है, किससे है? पहले तो बीजेपी से है, फिर खट्टर से है, क्योंकि वो करनाल का मुख्यमंत्री था। 10 साल हो गए, उसने अजीब तो कुछ कराया नहीं। वो नहीं कहा मैं MP बनकर यूँ कर दूंगा। करनाल में आप देखो, असंध और करनाल के बीच में टोल टैक्स है, क्या ज़रूरत है टोल टैक्स की? 50 किलोमीटर के अंदर करनाल ज़िले के अंदर 5 टोल टैक्स है, किसी भी ज़िले के अंदर इतने टोल टैक्स नहीं है। महंगाई देख लो आप कितना, 1100 का सिलेंडर करके 100 रुपया सस्ता कर दिया। मोदी ने पहले बड़े बड़े सपने दिखाए थे, 15 लाख आएंगे आपके खाते में, 2000 करोड़ नौकरियां मिलेगी, लेकिन इन्होंने नौकरी हटाने का काम किया, नौकरी देने का काम नहीं किया। तो जो आपने ये लगाया है बोर्ड, ये पूरे गांव की सहमति है या आपकी अकेले की है? नहीं, मेरे अकेला का क्या, अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला मैं नहीं लगा सकता था। राम राम। पूरा गांव का सही हो गया। ठीक है, ताऊ लेकर कौन हम देवासिंहपुर अपना चलता इस गांव के दूसरे गांव के बीसे गांव के क्यों पिटो सारे सब दूर है। बताओ तो इतनी नाराजगी क्यों है? सब बिक जा कर दिया के सामने कितनी नाराजगी है? एक नाराजगी तो यार गणासी को नक दिखा रही बे, गणासी मारोगे? जोर सा आगे सीधी गणासी लागेगी खड़ी
कोई रोक टोक नहीं होगी बीच में? बीच में कोई रोक टोक नहीं है, सीधे जाओगे सीधे बारे बार बारे बारे। लवे बिल्कुल भाई दोस्तों, बारे बार जाओगे तो उन्हें बिल्कुल कहा अभी मारे गांव में नहीं आएंगे। वही जो बात भाई ने की थी वही ताऊ की बात है कि मार सारा काम की बात है, ताऊ की क्या बात है यार, सारे गांव की भी सारे गांव की बात है जो बोर्ड लग रहा है। और अब बार बार कह रहे हैं कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हो, जिस तरह से यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, तो आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर यदि विकास हुआ है या नहीं तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। के गांव के अंदर जो वोटर भी होंगे बीजेपी के भी समर्थक होंगे, जेजेपी के भी समर्थक होंगे, उनको कैसे रोकोगे? नहीं, जो बीजेपी वोट देगा नहीं इस टाइम, वो समझ लो देश का गद्दार है। जो बीजेपी के साथ वो देश का गद्दार, जो इन कच्चेदारियों को वोट देगा वो मैं नहीं समझता वो आदमी सही है। कहीं और भी गांव में विरोध हो रहा है आप इलाके में? नहीं, सभी जगह आज आप खट्टर आएगा, आज देखना कितने गाँवों में विरोध होगा। सभी जगह तैयार है किसान, सभी तैयार हो? सभी तैयार है। तो बिल्कुल दोस्तों, तस्वीरें पहले भी आपने देखी होगी, अरविंद शर्मा का विरोध होया क्योंकि वो भी बीजेपी पार्टी से है, डॉक्टर अशोक तंवर का विरोध होया वो भी बीजेपी पार्टी से हैं, और अब यहाँ इस इलाके में बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार है मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, तो उनके विरोध की भी यहाँ तैयारियाँ किसानों ने कर ली है। तो आप इसे कितना सहमत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।